हमना जाहिद टिकटॉक पर ये समोसी के नाम से मशहूर हैं। ये बहुत जबरदस्त मेकअप के जरिए फेस आर्ट बनाती हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। ये काम कब से कर रही हैं, शौक इनको कब पैदा हुआ, टिकटॉक पर इनकी मशहूरी की वजह यही है या कोई और चीज, जानेंगे समोसी से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज हमारे साथ जो खूबसूरत लड़की मौजूद हैं, इनका नाम है हमना जाहिद और टिकटॉक पर ये 1.4 मिलियन फॉलोवर्स के साथ समोसी के नाम से मशहूर हैं। ये बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, मेकअप के ज़रिए फेस आर्ट बनाती हैं, इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से बनाती हैं और ऐसे ऐसे आर्ट बनाती हैं फेस पर कि देखने वाला हैरान और परेशान और दंग रह जाए। ये काम कब से कर रही हैं, शौक इनको कब पैदा हुआ, टिकटॉक पर इनकी मशहूरी की वजह यही है या कोई और चीज़, जानेंगे समोसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह इतना प्यारा तैयार हो गई हैं, मलका की तरह आपने ताज भी पहन लिया है। तो अभी 1 से 1.5 घंटा लगा, आप हमारे सामने माशाल्लाह तैयार हुई हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने चेहरे पे ही फेस आर्ट किया है। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है, कितना मुश्किल है प्रॉपर जब आप इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट बनाती हैं चेहरे पे, तो जो मुश्किल से मुश्किल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अनोखे होते हैं, हैरान कर देने वाले होते हैं, तो कितना टाइम लगता है अमूमन इन सब चीज़ों पे? अभी तो मैंने बहुत अर्जेंट किया है, मुझे तो बहुत कम टाइम लगा है, वरना पूरा पूरा दिन लग जाता है कम प्लानिंग। टाइम का ये हाल है तो जब सुकून से करेंगी तब पता नहीं कितना टाइम लेंगी। हाँ, मतलब प्लानिंग वगैरह के साथ करती हूँ तो ऑब्वियसली टाइम लगता है करने में, एग्जीक्यूट करने में। लुक्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं फिर ना। अभी तो बहुत बेसिक सा, बहुत हल्का सा कर लिया मैंने कि जल्दी जल्दी हो जाए और आप तक कवर वगैरह भी कर पाओ। सो या दैट्स। देखें जी, इन्होंने भी हल्का सा किया और उसके बावजूद कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये जब इनके हिसाब से हल्का है, लेकिन हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन ही यही लग रहा है। तो ये जब मुकम्मल प्रॉपर हमारी स्क्रीन पे आप देख सकेंगे जो इनके फेस आर्ट हैं, वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ये बताएं, आपने ये टिकटॉक कब ज्वाइन किया? ठीक है, टिकटॉकर्स जो है वो बहुत सारे उसमें अपना टैलेंट जो है वो कम शो करते हैं। ज़्यादातर लोग लिपसिंग कर रहे हैं या किसी भी म्यूज़िक पे जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर ये शौक़ कब पैदा हुआ? आपने प्रॉपर ये सीखा है करना, क्योंकि पाकिस्तान में इसका इतना रुझान नहीं था और फिर आप 1.4 मिलियन को टच कर गई हैं। तो जर्नी क्या है आपकी इस फेस आर्ट को लेके? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो कोई भी नहीं करता था और कोई भी इस तरीके से वायरल नहीं था, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो वो सारा हेट वगैरह मैंने बर्दाश्त किया और मैंने कंटिन्यू किया 2018 के एंड में। तब तो बिल्कुल ही कोई नहीं करता था और सिर्फ लिपसिंग वगैरह ही होती थी। स्टार्टिंग मैंने भी लिपसिंग से की थी, नॉर्मल मेकअप करके लिपसिंग वगैरह करती, बट मुझे लगा कि मुझे अपना कॉन्टेंट थोड़ा सा बदलना चाहिए। मैं आर्ट में इतनी अच्छी हूँ हमेशा से, बचपन से ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मैंने सोचा मैं फेस पे करती हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट्स को देख के मैंने फेस पे करना शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू कंटेंट कैटेगरी टिकटॉक पे अनलॉक हुई हुई है, क्रिएटिव मेकअप आर्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ी बात है कि पहले मैं बहुत अकेली थी और अब बहुत सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं। अब भी आप जब 10 घंटे लगाती हैं तैयार होने के लिए, तो अब भी आप अकेली ही होती हैं। यहाँ तो मैं अकेली होती हूँ, ये तो है, बट ये है कि मुझे पता है अब लोग थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये क्या है, और इतना हेट नहीं मिलता अब मुझे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये मैंने चीज़ लोगों के दिमाग में डाली है, लोगों के दिलों में डाली है, इसकी समझ और अवेयरनेस वगैरह। आपने बताया कि आपको बचपन से मेकअप का शौक था। आप ये बताएं कि टिकटॉक ज्वाइन करने से पहले ये इस आइडिया फेस आर्ट के हवाले से जो आइडियाज़ आपके जहन में थे, इससे पहले आप प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, क्या हैं? आखिर कुछ तो आपके साथ पीछे कोई चीज़ जुड़ी होगी ना, जिस वजह से आपने इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया। मैं बचपन से ही आर्ट और ड्राइंग वगैरह में बहुत अच्छी थी, पर फिर मैंने मेकअप में जब मेरा इंटरेस्ट आया तो मैं एक नॉर्मल ग्लैम मेकअप आर्टिस्ट, वो भी मैं अभी भी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ ग्लैम मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। दुल्हनें वगैरह तैयार करती हैं कोई शादी की अगर आ जाए? पहले क्लाइंट्स वगैरह जो हैं वो मैंने लिए हुए हैं, पार्टी मेकअप, ब्राइडल, ये सब मैं पहले कर चुकी हूँ। अब मैं क्लाइंट्स नहीं लेती क्योंकि अभी क्रिएटिव मेकअप से इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं क्लाइंट्स भी लूँ और सैलून भी खोलूँ और ये सब चीज़ें मैनेज नहीं होती। बट मैं एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, हमने ये सोचा कि नॉर्मल सा जो है वो कैमरा, फ्रंट कैमरा उठा के कोई ब्रश मेकअप के उठा के जो है वो आर्ट बन जाता होगा फेस पे, लेकिन अभी आप बता रही हैं कि, और हमने देखा भी ये सेटअप आपने प्रॉपर लगाया हुआ है, कितनी सारी लाइट्स हैं, मेकअप की पूरी दुकान खुली हुई है यहाँ पर। तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, कितना बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है और कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? ज़रा तफसील से सारी चीज़ें बताइए।
इतना बड़ा सेटअप ऐसे लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लोग छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत छोटे स्केल से शुरू किया था, कोई 4-5 ब्रश होते होंगे मेरे पास, एक आध मेकअप पैलेट होती होगी। मैंने बहुत छोटे स्केल से शुरू किया, पॉकेट मनी जमा कर करके चीज़ें ली हैं। तो अब जब इतना कुछ अचीव कर लिया तो मैंने सेटअप थोड़ा बड़ा करके लगाया है, जो दिखने में भी अच्छा लगे। और मेरा शौक़ था कि मेरा एक अच्छा सा प्यारा सा सेटअप हो जहाँ मैं वीडियोज़ वगैरह बना सकूँ और अच्छे से कंटेंट क्रिएशन स्पेस हो मेरे पास मेरी। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया, आप लोग देख सकते हो। और अच्छा खासा मेकअप वगैरह भी जमा किया हुआ है अब तो यही है कि ज़रूरत के हद तक आप चाहो तो थोड़े से भी शुरू कर सकते हो, बट अब जाहिर है क्योंकि अब आप अर्न कर सकते हो इस फील्ड से, तो अर्न करके आप जो चाहो। आपकी कितनी अर्निंग हो रही है ये बताएं? वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि कितनी अर्निंग। वैसे होती है अर्निंग? हाँ, ये जो कहते हैं टिकटॉक से बंदा पैसे कमा रहा है, बात सच है? टिकटॉक से नहीं अर्निंग होती है। क्लाइंट्स मिलते हैं बाहर से, ब्रांड एम्बेसडर बन जाती होंगी किसी मेकअप की, किसी ब्रांड की या किसी आउटलेट की, इस तरह इस हवाले से इस तरह अर्निंग होती है? हाँ जी, तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, आपको अच्छा कंटेंट होता है, आपको कंटेंट देखकर आपकी प्रमोशन जैसे आप कर रहे हो तो आपका तरीका देखकर आपको अप्रोच करते हैं, फिर आपको वही ब्रीफ वगैरह देते हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली काम करते हो उनके लिए, तो वो आपको पैसे देते हैं। मेकअप के ज़रिए जो आप फेस आर्ट कर रही हैं, बना रही हैं चेहरे पर, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, मैं खुद भी हैरान हो रहा हूँ देख के कि थोड़ी देर पहले जो है वो बिल्कुल नॉर्मल इनका रियल फेस था और अभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं खुद भी इन्हें पहचान नहीं पा रहा। तो ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट लिया उस वक्त आपने अपनी पॉकेट मनी से कितने पैसों का मेकअप लिया था, और अब जो मैं पीछे मेकअप की पूरी दुकान खुली हुई देख रहा हूँ, अब आपके पास जो मेकअप है ये कितने अमाउंट का होगा? ये तो जानना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में तो अंडर 1000 भी नहीं होगा, 1000 से भी कम का होगा मेकअप मेरे पास। बहुत गिनी चुनी चीज़ें थी जो कि थोड़ा सा शायद पुराना मम्मा का था और थोड़ा सा मैंने पॉकेट मनी जमा करके लिया था। और फिर मैंने बहुत रैंडम अर्निंग मेहंदी लगाई और क्लाइंट्स लिए और बहुत छोटे छोटे काम करके जो है टीचिंग की मैंने। और बस अब यही है कि आसानी से जितना हमें लगता है कि लाइक रातों रात वायरल हो जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। हम रातों रात वायरल नहीं हुए हैं, हमें बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। और बस यही है कि जो नई मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत करनी चाहिए, जो गिव अप कर देते हैं ऑन द वे कि नहीं हो रहा है और इस तरीके से नहीं गिव अप नहीं करना है। मैंने भी यही सोचा था बीच में कि मैं गिव अप कर दूँगी, बट मैंने नहीं किया। ये बताएं कि आपने बताया कि 9 से 10 घंटे एक वीडियो को बनाने के लिए लगते हैं, तो आपकी अब इसमें ज़ाती ज़िंदगी किधर गायब है? वो तो बीच में कहीं नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर सी बात है, सुबह उठती होंगी, फ्रेश होती होंगी, फिर 9 से 10 घंटे 12 घंटे आपको तैयार होने में लगते हैं, प्रॉपर जो आप फेस आर्ट करती हैं ज़बरदस्त तरीके का जो नेक्स्ट लेवल है। फिर उसके बाद अपने लिए तो आपके पास कोई टाइम नहीं बचता। मतलब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अब यही रह गया है कि सुबह उठो, फ्रेश हो, उसके बाद ये आर्ट बनाओ चेहरे पर, 10-12 घंटे इसको दो और फिर वीडियो अपलोड करो। ऐसा ही है क्या? शेड्यूल क्या है? ऐसा ही है, बट अब ऐसा कर लिया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं बाकी ब्रांड्स वगैरह के भी काम होते हैं तो मैं स्केड्यूल बनाती हूँ प्रॉपर अपना, कि इस दिन मुझे लुक करना है, इस दिन मुझे इसकी चीज़ें लेने जानी है, इस दिन इसको बनाना है। तो लाइक प्रॉपर मैं एक टाइमिंग के हिसाब से इसको मैनेज कर लेती हूँ। और बिल्कुल मैंने अपने आप को इन्वेस्ट नहीं रखा हुआ इस चीज़ में, वरना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है कि बिल्कुल आप यही करते जा रहे हो, यही करते जा रहे हो, आपकी बिल्कुल लाइफ ख़त्म हो जाती है। स्टार्टिंग में मैंने किया था, बट अब जो है मैंने हर चीज़ मैनेज करके रखी हुई है कि इस दिन इसकी वीडियो जानी है, इस दिन इसकी वीडियो, बीच में ब्रेक्स भी लेती हूँ मैं, एक आध हफ्ता ब्रेक छुट्टी लेती हूँ। तो इस 30 सेकंड की वीडियो के पीछे बेसिक ओरिजिनल टाइम कितना लगा होता है वो बता दें। डिपेंड्स ऑन द लुक कि लुक में कितना टाइम लगा है। 10 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, पर उसके पीछे भी जमा करना और ये सब चीज़ें बहुत प्लानिंग होती है। तो 10 घंटे लाइक करने में लगते हैं और उसके बाद एडिटिंग होती है, एडिटिंग के बाद वीडियो अपलोड होती है, तो फिर इसके पीछे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आप लगा लो 15-20 घंटे। कौन सा ऐसा चेहरा था या कौन सा ऐसा फेस आर्ट था जिसको बनाने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उठाई हो, आपको लगा हो कि ये मेरे लिए काफ़ी टफ है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत टफ थे, पर मैंने कर लिए हैं, क्योंकि पहले अब प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, काफ़ी बार फेल भी होते हैं हम लोग करते हुए। अभी भी आपने विग लगाई हुई है या असल बाल? ये मेरे असल बाल हैं, अभी मैंने विग नहीं लगाई बिल्कुल भी, कि मुझे बहुत जल्दी। ऑप्शंस तो है ना आपके पास, आपने विग्स भरी हुई हैं पूरे कमरे में, ताज भरे हुए हैं, तो यूज़ तो कर सकती हैं। हाँ, तो विग्स वगैरह बहुत हैं और क्राउन्स वगैरह भी बहुत हैं, तो मुझे इनका कलेक्शन करने का शौक़ है कि मेरे पास विग्स हों और मेरे पास क्राउन्स हों अच्छे अच्छे। मुझे क्राउन्स का बहुत शौक है, मैं सारे फॉलोअर्स को पता है मुझे क्राउन्स का बहुत शौक है। क्योंकि जो मलका होती है उसको क्राउन्स का शौक होता है और आप इस क्राउन में लग भी मलका रही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर से मंगवाती हूँ अपने सारे क्राउन्स वगैरह और कलेक्ट करती हूँ, बाहर से ही विग्स वगैरह भी मंगवाती हूँ। तो जो आपकी दोस्तें हैं, आपकी कज़नें वगैरह, रिलेटिव्स, रिश्तेदार वगैरह हैं, वो प्रमोट और सपोर्ट करते हैं? अगर किसी ने तैयार होना हो तो किसी की ख्वाहिश होती है कि मैंने जो है वो समूसी से जाके तैयार होना है? हाँ, ऐसा ही है, सबसे पहले सबको मैं याद आती हूँ। क्योंकि जो लड़की मेकअप अच्छा करती है, ज़ाहिर-सी बात है वही दूसरी लड़की को सबसे ज़्यादा याद आती है। ऐसा ही है, और कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है सब मेरे पास ही आते हैं तैयार होने।